आज सरकार प्रेजेंट करने की प्लानिंग में है, किस तरह से आपका इस बिल को विरोध है? और सरकार ने इसमें कुछ अमेंडमेंट भी की है, लेकिन अभी भी क्या आप इसके सहमत में नहीं है? देखिए, ऐसा है कि डेमोक्रेसी में ऐसा बिल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकशाही, यहाँ लोगों को बोलने का अधिकार है। नक्सलवाद खत्म करने के लिए नक्सलियों के नाम पर यह बिल लाया जा रहा है, लेकिन ये आवाज़ कुचलने वाला बिल है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़क वीरान हो जाएगी तो सांसद आवारा हो जाएगी। सड़क वीरान है, कोई सड़क पर उतर नहीं रहा है, और हम गांधी जी ने यही रास्ता हमको दिखाया है। और अभी अगर पुलिस को इतना अधिकार मिल जाएगा तो पुलिस तो पहले से लोगों को नंगा नंगा करके मार रही है। पुलिस को अधिकार है, जब चाहे किसी को अरेस्ट कर लेगी पुलिस। पुलिस को इतना अधिकार देना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। पुलिस राज नहीं है देश में डेमोक्रेसी है। और ये जो है विरोधियों को, विरोधी पक्ष को अगर उन्होंने सरकार के ऊपर टीका टिक्की किया और कुछ उनको पसंद नहीं आया तो ये कानून लागू होगा। मैं समझता हूँ देश में पहले से लॉ है, मकोका है और जो है MPDA है, ऐसे लॉ हैं जो लोगों को उम्र कैद और फांसी की सजा भी दे सकते हैं। तो ये बिल ला करके मैं समझता हूँ लोगों की आवाज़ को कुचलना है। ये इस बिल का समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है। सर, इसमें लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट संगठनों का मेंशन किया हुआ है, राइट एक्सट्रीमिस्ट संगठनों का कहीं भी इसमें जिक्र नजर नहीं आ रहा। क्या ये डेलिबरेटली किया गया? देखिए, ऐसा है कि मैं समझता हूं कि ऐसे बिल लाने की डेमोक्रेसी में, लोकशाही में कोई ज़रूरत नहीं है। टाडा लाया गया था, टाडा में कितने लोगों को बिना किसी गलती के पकड़ा गया। मेरे जैसे आदमी को टाडा में पकड़ा गया जिसकी कोई गलती नहीं थी। 1 साल लगा मुझे अपनी इनोसेंसी जो प्रूव करने के लिए। तो किसी आदमी को जिसको आप चाहें 1 मिनट में पकड़ लें। आज पुलिस को इतना राइट है, अगर एक FIR हो गया और FIR झूठा भी है तो भी आपको मुकदमा लड़ना पड़ता है। पुलिस को उस केस को विड्रॉ नहीं करती है। पुलिस को इतना राइट मिल गया आजकल कि पुलिस जो चाहे कर लेती है। मैं समझता हूँ कि ऐसे बिल का पूरे देश के लोगों को, पूरे महाराष्ट्र के लोगों को विरोध ही करना चाहिए। आज शायद ये बिल लाया जा सकता है, तो ऐसे में आप अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये पोस्टर तो लेके आए ही हैं, लेकिन सभागृह में इसका किस तरीके से विरोध करेंगे? जितना हमको समय मिलेगा बोलने के लिए हम इसका विरोध करेंगे पूरी ताकत के साथ। जो अमेंडमेंट किए गए हैं, क्या उनकी जानकारी आपको मिल पाई है कि कौन कौन से मुद्दों पर अमेंडमेंट किया गया है, सुधारणा की गई है? मेरा कहना है कि अमेंडमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल की ही ज़रूरत नहीं है। ऐसी बिल लाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले से जब लॉ मौजूद है देश के अंदर, जब हमें संविधान ने सारे प्रोविज़न दिए हुए हैं, तो ये नया बिल ला करके क्या लोगों को कुचलना है क्या? नक्सलवाद खत्म करने के लिए कहा तो भी ये बिल लाया जा रहा है, ऐसा सत्ताधारी कह रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो गृह मंत्री जो है उन्होंने कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा। नहीं, ऐसे वक्त ये बिल लाना किस्मत आपको? नहीं, मैं बोलता हूँ कि क्या 1947 से आज तक कोई ऐसा बिल नहीं था जो कि नक्सलवाद को ख़त्म कर सकता है? आज 75 साल के बाद इस तरह के बिल लाने की ज़रूरत आज क्यों महसूस हो गई है? आज ऐसा है कि अहंकार है, सत्ता पक्ष को अहंकार है, जो चाहे कर लें लोग। इसलिए हम इस बिल का पूरा विरोध करते हैं। अबू सर एक और सवाल जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से मोदी सरकार को हराने के लिए इंडिया ब्लॉक बना था, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बना था, वहीं संजय राउत कह रहे कि जो स्थानीय चुनाव है उसको कहीं जरूरत नहीं। तो आपको लगता है कि महाविकास आघाड़ी या शिवसेना जो सिर्फ इस्तेमाल करके लोगों को छोड़ दें? ये लोग जो कर रहे हैं ना, ये खुद भुगतेंगे इसको। अगर चाहे अलायंस कायदे से नहीं होगा, और जो पिछले असेंबली इलेक्शन में यही किया इन लोगों ने, एक सीट के लिए लड़ते रहे और सब सीटें हार गए, बड़े नेता हार गए। अब इनको अपनी मुंह की खानी पड़ेगी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो। इंडिया अलायंस मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में लड़ा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 37 सीट आई, कांग्रेस की 6 सीट आई, जो कभी नहीं आ सकती थी। अगर ये अलायंस मजबूत रहेगा तो अच्छा होगा। ये मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं, मैं सेक्युलरिज्म के फ़ायदे के लिए कहना चाहता हूँ कि अलायंस मजबूती से बनाना चाहिए और सीटों में झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्या महाविकास आघाड़ी महानगर पालिका चुनाव लड़ना चाहिए साथ, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं? नहीं, मैं एक बात नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ अलायंस होना चाहिए। संजय गायकवाड़ के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ आश्वासन दिया गया। ना अध्यक्ष कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना सरकार कोई कार्रवाई कर रही है। किधर है लॉ, कानून किधर है देश में? आप बताइए मुझे। आप कोई आदमी किसी को मारे और उस पर कार्रवाई नहीं हो? हमारे देश का कानून है कि सड़क पर भीख मांगने वाला आदमी हो और एक बादशाह हो, एक राजा हो, अगर उसने भी गलती किया है तो उसको भी सजा मिलना चाहिए। परंतु सत्ता पक्ष का अहंकार है, जो चाहे कर ले वो लोग। चलो। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।